स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं वो काश सिंह और गाइस फाइनली हम 4 दिन बाद मिले। तो गाइस मेरे इतने लंबे ब्रेक के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कुछ दिनों पहले मैंने अपने जो फ़ोन में है, जो रेडमी का फ़ोन है नोट 7 प्रो, मैंने उसमें क्या किया था गाइस, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किए थे। क्योंकि आपको करना पड़ता है अगर आपके चैनल मोनेटाइज वगैरह हो या फिर आपके पास यूट्यूब चैनल हो तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ता है। ये अब नया रूल बन चुका है। अच्छा, तो मैंने कर दिया था। प्रॉब्लम क्या हुआ कि एकदम से अपडेट आया एक, तकरीबन 500 MB का था। मैंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद मेरे जो बैटरी था वो बहुत ही गंदा ड्रेन होने लगा। और पहली बार मेरे को लाइफ में, मतलब जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडमी, पहली बार मेरे को एक ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिला, लिख रहा था बैटरी ड्रेनिंग 30% फास्टर। ठीक है कि बैटरी ऑप्टिमाइज़ कीजिए, ये सारे लिखे थे। तो मैंने किया, पर फिर भी वैसे ही होता गया। मैं पोकेमॉन यूनाइट खेला था, फिर भी ऐसे पता नहीं क्या हुआ कि बैटरी एकदम से, मतलब 100% चार्ज था और वो एकदम से 70 पे आ गया था। एक मैच कंप्लीट करने के बाद ही मैंने फ़ोन बंद किया। मैंने सोचा शायद इसको एक बार रिबूट कर देते हैं, तो मैंने रिबूट किया। और उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन खोला उसके बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। पर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। एकदम से एक ही दिन में, जैसे ही मैंने अपडेट किया उसी के बाद हो गया सारी चीज़ें। और उसके बाद फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। अब फ़ोन ऑन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि मेरा यूट्यूब खतरे में। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपका ऑन है तो इसका मतलब है कोई आप किसी और डिवाइस से आप अपना जो ईमेल है उसे लॉगिन नहीं कर सकते, आप यूट्यूब नहीं खोल सकते अपना, ना ही अपना कुछ पासवर्ड अगर आपको याद भी है तो आप उसे किसी और डिवाइस में खोल नहीं सकते। ठीक है। और मेरे को याद नहीं था कि मैंने रिकवरी मेल कौन सा दिया था, रिकवरी नंबर कौन सा दिया था, क्योंकि बहुत कम यूज़ करता हूँ सारी चीज़ों का, तो एक ही फ़ोन में यूज़ कर रहा था तो मेरे को ज़्यादा टेंशन था नहीं। पर जैसे ही ये साथ मेरे साथ हो गया, ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं यूट्यूब वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, मैं चेक भी नहीं कर पा रहा था कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं लेके गया रेडमी केयर। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत गंदा स्कैम करने की कोशिश की गई। मैं जैसे उनके पास गया, उन्होंने मेरे को कहा कि 3 घंटे लगेंगे चेक करने के लिए, तो आप इंतज़ार कीजिए। तो मैं उनको दे के घर चला आया। और 3 घंटे बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो उन लोगों ने मेरे को ये बताया कि आपका फ़ोन में है हार्डवेयर का प्रॉब्लम हुआ है, सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं, हार्डवेयर का प्रॉब्लम हुआ है। आपका मदरबोर्ड थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ऊपर से आपका जो बैटरी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैंने पूछा ठीक है मैं आता हूँ, मैं केयर गया, मैंने पूछा क्या लगेगा, कितना लगेगा। तो बोलने लगे मेरे को कि सिर्फ बैटरी का जो है और बैटरी लगाने का और सिर्फ रिप्लेस करने का वो 4K के आसपास पड़ जाएगा। और हार्डवेयर मतलब जो है मदरबोर्ड का वो सारी चीज़ें काउंट नहीं हुई थी, सिर्फ बैटरी का कहा। ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई 15K का फ़ोन ही अगर मैं 4K में सिर्फ बैटरी लगाता हूँ और उसे रिप्लेस कराने का इतना खर्चा देता हूँ, तो मदरबोर्ड के बाद तो भाई मिला के तकरीबन 7 या फिर 8K पहुँच जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा फ़ोन मेरे को वापस कर दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। फिर मैं एक रेगुलर, मतलब जो रैंडम से दुकान होते हैं जो जहाँ फ़ोन रिपेयरिंग वगैरह होती, मैं उनके पास गया। तो उन लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बताई, तो वो लोग कहने लगे कि हाँ ऐसे ही होता है और कुछ नहीं हो सकता, आप काम कीजिए कि आप इसको, मतलब जो होता है ना लोकल बैटरीज होते हैं वो लगा के देखो। और मैंने पूछा कितने लगे, तो वो बोलने लगे कि हाँ ऐसा है, मतलब तकरीबन 3K के आसपास पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि भाई अब नया ही ले लेते क्योंकि अब तो कोई फ़ायदा रहा नहीं, बस मेरे को एक बार फ़ोन ऑन कराना था। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं अपने फ्रेंड के दुकान पे चला गया और मैंने उसके भाई को ये सारी चीज़ें बताई। तो वो हंसने लगा, मेरे को देख के थोड़ा मुस्कुराने लगा। फिर मेरे को ये बोला कि उसने कि ये रेडमी का नॉर्मल प्रॉब्लम है, जब भी होता है नोट 7 या फिर 8 कोई भी रेडमी के फ़ोन्स हो, उनका ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाता है कि ये मतलब उनका जो होता है बैटरी के पास एक सर्किट होता है वो परफॉर्म नहीं करता कुछ दिनों बाद, कभी कभार 2 महीने में हो जाता है, कभी कभार 2 साल में होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी, तो उसने खोल के ठीक करी और मेरे को दे दिया। और लिटरली गाइस मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ 300 रुपये लिए मेरे से। और वहाँ पर केयर वाले 4,000 लेने वाले थे और दूसरे जो दुकान थे मेरे से 3,000 तक लेने वाले थे। और मैं चौंक गया। और मैं अभी उसी फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसी फ़ोन में एडिट भी करूँगा और उसी फ़ोन से आपको अपलोड भी करूँगा। ये टोटली, मतलब मैं सिर्फ चाहता कि मेरा फ़ोन वो लोग एक बार ऑन लॉक कर दे, मतलब ऑन कर दे, स्विच ऑफ था तो स्विच ऑन कर दे। उसके बाद मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ कर देता। पर जब वो बंदा मेरे पास देख के थोड़ा हंसने लगा, मेरे जान पहचान था और एकदम से उसने ठीक कर दिया। अब मैं चौंक गया। मैं कहा भाई मेरे साथ बहुत ही गंदा स्कैम होने वाला था। एक कंपनी हो के अगर कोई केयर वाला हो के मेरे साथ इतना गंदा स्कैम करने की कोशिश करे, मतलब 3 दिन से मैं नहीं खेल पा रहा था, मैंने फ़ोन अपना ऑन नहीं किया था 3 दिन से। तो गेम में भी कुछ दिनों से ऑफलाइन था और इस चीज़ की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था, अपलोड भी नहीं कर पाया था। क्योंकि भाई अगर मैं दूसरे फ़ोन से भी ट्राई करूँ तो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन था, तो ऑफ करना ज़रूरी था। फिर भाई जब उस बंदे ने मेरा ठीक कर दिया, भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और फिर मेरे को बताया कि बस ये छोटा सा इशू था, ये लोग इसे बड़ा बना के ये आपसे पैसे हटने की कोशिश करते हैं। और मेरे को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो जो अपडेट दिया गया था वो शायद जानबूझ के दिया गया होगा, या फिर हो भी सकता है अचानक ही हो गया होगा। पर जो 4K से बैटरी कर मतलब रिप्लेस करने का, ऊपर से मदरबोर्ड की सारी इशू बताई, वो तो कुछ था ही नहीं। मतलब फ़ोन तो अभी वैसा ही चल रहा है जैसे नया था।
सारे गंदे स्कैम हो रहे थे मेरे से। तो ये सारी बातें अलग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कभी भी अपने केयर में ये सोच के जाते हो कि हाँ वो सही ठीक मतलब सही कर देंगे, तो मैं सच बताता हूँ, दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। तो आप लोग ये देख के जाना कि अगर वो बहुत ज़्यादा कीमत बोलते हैं तो वहाँ से आ जाना, किसी और दुकान में जाना, रेंडम से दुकान में या फिर जान पहचान की दुकान में जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उनको इश्यूज़ बताना और बोलना मत कि आपको मतलब केयर वालों ने कितने पैसे मांग लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने जब मैं अपने फ्रेंड के दुकान पे गया था तो मैंने उससे कहा कि मेरे से 1600 रुपये मांगे, जबकि उन्होंने मांगे थे सिर्फ बैटरी के 4000। तो वो बोला कि नहीं इतने नहीं लगेंगे, वो थोड़ा मुस्कुराया मेरे पास, फिर उसने ठीक कर दिया, 300 ही लिए। अगर मैं उसे कहता 4000 उसने मांगे तो वो भी ज़रूर 2 के आसपास ले ही लेता, इतना भी कम लेता, पर 1 के तो ले ही लेता। पर भाई सिर्फ 300 में ठीक हो गया, जहाँ तकरीबन 7 के लग सकते थे। बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था, पर मैं लकी था, बच गया। तो फाइनली मेरा फ़ोन आज ठीक हो गया और कुछ नहीं होता, बस उसने 5 मिनट उसे लगे कुछ करने में। और फ़ोन खोला, सोल्डरिंग मशीन लिया, कुछ किया, बस ख़त्म, दे दिया, निकाल लगा के फिर को वापस दे दिया। और फिर से वैसे ही जैसे चल रहा था, जैसे नए में चला था वैसे ही चलने लगा। और मैंने कहा भाई इतना गंदा, इतने मतलब किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते अब। तो हम लोग जैसे मैंने बताया था कि गिव अवे करेंगे, और फाइनल ये वीडियो गिव अवे के लिए है। आपको क्या क्या स्टेप्स चाहिए मैं सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ। आगे चल के हम इवेंट के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर हमारे सब्सक्राइबर हो तो अभी आप VIP 1 के गिव अवे मतलब विनर बनोगे। उसके साथ साथ 3 और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। उन तीनों चैनल के लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में, सोचेगा डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दे सकता, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। एक होगा ऑफिशियल PKD गेमर जो हमारे ऑफिशियल गिल्ड का चैनल है, दूसरा हिडन PKD गेमर जो हमारे गिल्ड मेंबर का चैनल है, और वेजिटा गेमिंग। ये तीनों चैनल भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चारों चैनल, जो मेरा चैनल और ये 3 चैनल्स में, हम एक कॉमन सा नाम, कोई भी रैंडम नाम उठा के अनाउंस कर देंगे। इन ये जो गिव अवे में है यहाँ पर उन तीनों चैनल्स के बीच रोल्स हो गए। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे गिव अवे जो चूज़ किए जाएंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई मैंने उनको दे दूंगा एक नाम, मतलब जो लिस्ट है मैं उनसे उनके सब्सक्राइबर की लिस्ट ले लूँगा। और उसके बाद देख लेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है, और मेरे चैनल में भी अगर कॉमन होगा तो हम उसको उसी वक्त गिव अवे विनर दे देंगे। रेंडम सा बस चूज़ करेंगे हम लोग, तो ये कुछ खास होगा नहीं, पर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो जो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे तीनों चैनल्स, चारों चैनल्स, तो उनको मिल जाएगा। और कमेंट भी चाहो तो कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। पर अब धीरे धीरे मैं गिव अवे लेके आता रहूँगा, जब मन करे मैं जल्दी से ले आऊँगा, कोशिश करेंगे जल्दी आते रहे। और अभी इवेंट के बारे में बात करते हैं गाइज, तो जितने भी पोकेमॉन्स दिए गए उनमें से बहुत सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और फैटर्स की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ पोकेमॉन फैटर्स में है नहीं। तो बात करूँगा मैं एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोकेमॉन है, वो है नया हैलोवीन हॉर्नडूम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप घोस्ट सूट यूज़र हो या फिर आप डार्क सूट यूज़र हो। आप अगर आप ऑफ सूट भी हॉर्नडूम यूज़ करते हो तो इसको ट्राई करो, सिंपल वाले को ट्राई मत करो, क्योंकि ये एक R2 बन गया ना, तो उसके काइंड ऑफ R7 के बराबर होगा। क्योंकि वीकनेसेस की बात करें तो काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है, एक है फेरी टाइप, पर फेरी टाइप थोड़ा रेयर होता है। और जब आपका सिर्फ एक वीकनेस हो ना तो आप उसको हैंडल कर लेते हो। सौ का एक ही वीकनेस होता है तो आप उसको मतलब मान लो कि उसका वीकनेस होता ही नहीं है। तो फेरी भी ज़्यादा पोकेमॉन ऐसे होते नहीं है, जो मतलब ज़्यादा टीम ऐसे नहीं होती जिनके मूव्स मतलब जिनके मूव सेट में फेरी टाइप मूव्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ मोबाइल में होता है, लेकिन आपको सिर्फ उसी पोकेमॉन के अगेंस्ट खड़ा नहीं रखना होता है। ऊपर से आप रिक्स ले सकते हो, आप विलो विस लगा सकते हो, आप तेज़ हो सकते हो, फ्लेम चार्ज की मदद से आप लेफ्ट ओवर्स लगा के अपना डिफेंस थोड़ा ज़्यादा निखार सकते हो। डिफेंस आपका गंदा ही होगा, पर क्योंकि टाइप आपका एडवांटेज मिल गया, जो पहले जितना गंदा नहीं रहा, कि पहले रॉक के अगेंस्ट भी कमज़ोर, फाइटिंग के अगेंस्ट भी कमज़ोर, वाटर के अगेंस्ट भी कमज़ोर, ग्राउंड के अगेंस्ट भी कमज़ोर, कमज़ोर ही कमज़ोर, पर अब सिर्फ पैरी के अगेंस्ट। और मेरा मानना यही है कि वो ज़्यादा बड़ा वीकनेस नहीं है, क्योंकि आप जब भी देखो कोई पोकेमॉन फेरी टाइप मूव्स यूज़ कर सकते हैं, आप जल्दी से बदल देना, बात उधर ही खत्म हो जाएगी। पर इसे ट्राई ज़रूर करना। और बात करते हैं बाकी सारे पोकेमॉन्स की, तो ये सबसे जितने भी इवेंट्स में पोकेमॉन दिखे हैं मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी 2 पोकेमॉन्स की बात नहीं करेंगे। बात करते हैं जो पोकेमॉन्स 100 इवेंट आइटम्स के साथ हो, वहाँ पर गूडरा कुछ खास नहीं है, और ना ही गार्डीवायर, इन दोनों पर ना ही जाओ। पेंगोरू अगर आप इनकेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इंडीड गाइज बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन होता है पेंगोरू। स्पीड, हाँ उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड आपको चाहिए होता है, एक्साइटेड पावर होल्ड आइटम यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। पर फिर भी अगर आप स्पीड चाहते हो तो, नहीं तो इसके लिए फाइटिंग होल्ड आइटम ही सबसे ज़्यादा सही रहता है। ऊपर से मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी होता है इसके पास, और भी बहुत सारे अमेजिंग एबिलिटीज़ होते हैं। और पेंगोरू एक काइंड ऑफ किलर होता है गाइज। आगे चल के गाइज आपको म्यूटू भी देखने को मिलेगा, ग्रेनिंजा भी देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि टॉय रेजिगिगियस, उसके साथ साथ हमारा फायर म्यूटू। तो इन सारे पोकेमॉन में सिर्फ 3 ही पोकेमॉन है जो आप टीम में रख सकते हैं, एक है सिंपल म्यूटू और ग्रेनिंजा
और फायर मी टू, इनके जो वेरिएंट्स है आप उसका अगर ट्राई कर सकते हो। जैसे ग्रीनिंजा के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं मेगा इवोल्यूशन के बाद, आप अपने सूट के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। सेम गोज फॉर म्यूटू। और रही बात फायर म्यूटू की, तो वो सिर्फ फायर सूट यूजर्स के लिए होता है या फिर अगर साइकिक सूट यूजर आपके लिए, क्योंकि फायर म्यूटू नॉर्मल म्यूटू से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होता है। वीकनेसेस के मामले में तो गाइस बहुत ज़्यादा गंदा होता है, पर उसका जो आई वैल्यू है ना वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा आई वैल्यू है तो नॉर्मल पोकेमॉन से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे आप एग्जांपल ज़ाइगार्ड को देख सकते हो, नॉर्मली जितने पोकेमॉन होते हैं सबसे ज़्यादा इसका आई वैल्यू होता है, और ये जो आर वैल्यू होता है, सॉरी आर वैल्यू, एसएस वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से ये पोकेमॉन थोड़ा ज़्यादा पावर होल्ड करता है नॉर्मल पोकेमॉन के मतलब कंपैरिजन में। उसका जो पावर होता है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। ये 5 स्टार में इतना पावर होल्ड करता है जितना वो पोकेमॉन नॉर्मल ग्राउडॉन वगैरह 6 स्टार या फिर 7 स्टार में होल्ड करते हैं। ये सिर्फ 5 स्टार में उतना ज़्यादा पावर होल्ड करता है। तो सोच के देखो, क्योंकि अगर आपके एस आई मतलब जो वैल्यू है वो ज़्यादा है पोकेमॉन के, तो उसको टीम में लेना चाहिए। वीकनेसेस के मामले में थोड़ा मार खाएगा ज़रूर जो फायर म्यूटू है, पर कुछ भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो थोड़े वीकनेसेस भी लेने ही पड़ेंगे। अब कुछ भी सस्ते में नहीं मिलेगा आज के टाइम में, आपने सुना ही, अभी हमने जो पहले बताया था। गिव अवे की बात करता हूँ, हम लोग किसी एक को VIP 1 देंगे और देने के जो प्रोसेस है सेम रहेगा। अगर आप अपना जो कोड लेना चाहते हो जिसे हम लोग कहते हैं रिडीम कोड, अगर आप रिडीम कोड लेना चाहते हो मैं आपको रिडीम कोड दे दूंगा $1 का, या फिर अगर आपको पैसे लेने हैं तो मैं गूगल पे से दे दूंगा। अगर आपको ये भी नहीं जचता और आप काइंड ऑफ अंडर एज हो, आपको ये सारे झंझट में नहीं पढ़ना है, तो आप ट्रस्ट करके हमें दे सकते हो। क्योंकि हम यूट्यूबर है गाइज, हम भागेंगे नहीं लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लगा है स्टेबल करने में मतलब यूट्यूब को, तो हम लेके भागेंगे नहीं आपका अकाउंट। इन केस आपको वो नहीं चाहिए तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि आपको मैं पैसे दे दूंगा। अगर आपको ये जानना है कि कैसे VIP बनते हैं तो आप लोग बताना, मैं आपको प्रोसेस सबसे पहले समझा दूँगा, उसके बाद आपको पैसे दूंगा, आप लोग आराम से बन सकते हो। कोई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती आपको। हाँ बिल्कुल, मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और चुटकी बजाते हो जाएगा। तो गाइस अगर आप चाहो तो मैं पहले सबसे पहले बता सकता हूँ कैसे VIP बाय करते हैं बिना बैंक अकाउंट कर। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सबसे ईजी तरीका बता दिया जाए, जिससे आपको बस मैं रिडीम कोड दे दूँगा, आपको उसको बस चेंज करना होगा प्ले स्टोर में जाके और हो गया। जाओ गेम में खरीद लो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, और गिव में अगर हो सके तो पार्टिसिपेट जरूर करना, क्योंकि आप भी विनर बन सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।